हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ते हैं वापस से इलेक्ट्रोफाइल्स। ये बेसिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पसंद किसको होगा? पसंद वही चीज आती है जो होती नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इसमें यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। अब इलेक्ट्रॉन पसंद किसको होंगे? पसंद किसको होंगे? जिसके पास नहीं है। अब जैसे कि आ गया कैटायन, इसे लिखना नहीं चाहिए था मेरे को यार। एक मिनट, पता नहीं, मैं पहले लिख लेता हूँ उसके बाद मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं लिखना चाहिए था। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। इलेक्ट्रॉन लविंग इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे कौन कौन से? जिसमें जैसे कि अब मान के चलो, अब आ गया मेरे पास CH3 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि वो क्या बन सके? 8, है ना। CH3 पॉजिटिव हो गया। उसके बाद फिर क्या बोलोगे तुम? H पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल्स है, बिल्कुल है। अब मान के चलो X पॉजिटिव है, कोई हेलोजन पॉजिटिव चार्ज है, हो सकता है, यस। मतलब बेसिकली क्या कह रहे हो तुम? जो कैटायंस है उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होंगे। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और भी कर सकते हो तुम, और भी कर सकते हो। जैसे कैटायन के एग्जांपल में CH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, X पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा? मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। चलो अब एक और चीज बात करते हैं बेटा, है ना। जैसे कि अगर मेरे पास आ गया CH3 रेडिकल, रेडिकल आ गया। रेडिकल मतलब क्या? एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है CH3 रेडिकल में? कार्बन, H, H, H और एक मेरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2, 2 4, 2 6 और एक 7, 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसको भी 8 चाहिए? तो ये रेडिकल भी क्या हो जाएगा? ये रेडिकल भी क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिकल्स, केटायंस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो। अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का है, कैसा कैसा है? देखो, अगर तुम्हारे पास एक CO2 है बेटा, CO2 है। अब CO2 के साथ क्या कहानी है? तुम बोलेगे सर CO2 तो स्टेबल है, CO2 के पास कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या बोलते हैं पता है? कि भाई मैं तो स्टेबल हूँ, लेकिन जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मैं ले भी सकता हूँ। मतलब समझ में नहीं आया सर क्या बात बोल रहे हो? सिंपल सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है अगर ये बॉन्ड टूटता है तो कैसा बनेगा? अगर ये बॉन्ड टूटता है तो कैसे बनेगा? ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा? O माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पहले मैं स्टेबल हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं इलेक्ट्रोफाइल भी बन सकता हूँ। इसको बोलते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कि मतलब ये सेम गोस फॉर, है ना, सेम गोस फॉर सो मेनी कंपाउंड्स। बट ठीक है, एक ये कंपाउंड हो गया जो बेटा इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई देगा तो मैं अपना बॉन्ड तोड़ करके एक्सेप्ट करने के लायक हो जाऊंगा। अब ये जो कार्बन है क्या बन गया? ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। चलो एक और होते हैं जिनको बोलते हैं वेकेंट डी, वेकेंट डी वाले। अच्छा एक और चीज, एक और एग्जांपल, वेकेंट डी एग्जांपल से पहले मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। एग्जांपल्स में आते हैं जो हम लोग रिएक्शन में काफी ज्यादा यूज होगा, ठीक है। AlCl3 ये है Na, तो ध्यान से देखना बेटा, इसके पास जो एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम 1 2 3, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, हो गया। बॉन्ड बनाओ, बना, ठीक है। अब बताओ एल्यूमिनियम बस की टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। सेम गोज फॉर बोरॉन BCl3,
है ना। ऐसे ग्रुप्स के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। इस वेकेंट ऑर्बिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेकेंट पी। ये भी क्या होगा, वेकेंट पी। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हम लोग सिंपल से बात करते हैं, एक कैटायंस होते हैं, फ्री रेडिकल हो सकते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स वाले हो सकते हैं, वेकेंट पी भी हो सकता है और वेकेंट डी भी हो सकता है। बताता हूं मैं तुम्हें, ये AlCl3 की एग्जांपल लिया, ये BCl3 की एग्जांपल लिया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, तुम अच्छे से लिखना, मेरा नोट्स मत लेना, अगर तीनों बड़े से लिखना। फिर एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं, जैसे कि मेरा SO2 है। SO2 कैसा दिखता है, ठीक है, ऐसा अगर कुछ दिखेगा सल्फर, लेकिन क्या बेटा इसके पास वेकेंट 3D, ये है कि नहीं, 3D ऑर्बिटल्स वेकेंट है ना, जो रेजोनेंस शो करता है -r -m। याद करो, वेकेंट डी ऑर्बिटल, पूरी जीओसी पढ़ाई है मैंने बेटा, ऐसे मत करना। इन सब के पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये वाला जो होगा ये भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएगा। ये वेकेंट पी ऑर्बिटल, खाली पी है तो भी वेकेंट ऑर्बिटल, खाली डी है तो भी इलेक्ट्रोफाइल, खाली पी है तो भी इलेक्ट्रोफाइल, खाली डी है तो भी इलेक्ट्रोफाइल। कुछ ऐसे पाई बॉन्ड्स हैं जो सेटिस्फाइड तो हैं लेकिन टूट करके क्या बन सकते हैं, कैटायन बन सकते हैं। उनको भी क्या किस कैटेगरी में लाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं। और बेसिक से तुम्हें तो पता ही है, कैटायन इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसके बाद फिर फ्री रेडिकल वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, और तीसरा क्या बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल्स वाले। याद रखना, कैटायंस, फ्री रेडिकल, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल में पी और डी दोनों हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो लोग पाई बॉन्ड है लेकिन अपने आप को तोड़ करके वो क्या बन सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, नोट करना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होगा न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। ये होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। तो ये किसको पसंद करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। ये काफी अजीब सा होता है बट ऐसा है ना, हम लोग सिंपल से बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस लविंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर सब अच्छा से लिख देता हूं मैं, ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब होगा बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फ्री रेडिकल एक्सेप्ट करेगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल या वेकेंट पी ऑर्बिटल वाला एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब बेटा न्यूक्लियस लविंग, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर्स वाले। अब इलेक्ट्रॉन डोनर्स कौन से होंगे, एनायंस, ठीक है। तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, तुम सिंपल से सोचो ना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस चाहिए, या फिर सिंपल से बोलो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए और न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन देना है। ऐसा रखो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। सबसे पहले एनायंस है, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब चीज जो है एनायंस है, ठीक है। OH माइनस, NH2 माइनस, ये सारे क्या है, एनायंस है। ये क्या चाहते हैं, अपना चार्ज खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा क्या, लोन पेयर वाले, सबसे फेमस एग्जांपल अमोनिया, ठीक है। ये लोन पेयर वाले डोनेट कर सकते हैं, जो डोनेट कर सकता है वो क्या होगा, डोनेट कर सकता है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि उसके फिर और क्या होगा बेटा, H2O, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, क्या होगा ये, न्यूक्लियोफाइल। होपफुली आपको याद रहेगा। और तीसरा याद रखना तुम्हें, पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स माने अल्कीन, क्या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अल्कीन है, इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड वाले दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अल्काइन, क्या इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डोनेट कर सकता है, कर सकता है। एक बेंजीन,
क्या इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डोनेट कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोफाइल वाला मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करना, देन हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, यह बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल और क्या बोल सकते हैं, बेसिसिटी। क्या फर्क होता है दोनों में, क्या फर्क होता है दोनों में, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। ठीक है, याद रखना, सिंपल सी बात है बेटा, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट करता है, और बेस जो होता है वो H प्लस से इलेक्ट्रॉन H प्लस से इंटरेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टू इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल को। लेकिन बेसिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टू किसको, H प्लस। बेस इसलिए बोलते हैं, बेस क्या होता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है, ये बोलते हैं एसिड जो है H प्लस देता है, बेस जो है H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो कैसे करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देके ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है, H प्लस को दिया तो बेस, बाकी किसी को दिया तो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अब यहाँ पे R और X है। अब एकदम ध्यान देना, RX है मतलब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है। तो बेसिकली ये जो हेलोजन है इसमें क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल चार्जेस है, इस पार्शियल चार्ज में क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है या नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अगर ये डोनेट करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाना चाहिए, ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। तो बाहर क्या निकलेगा, X माइनस। ठीक है, अगर ये X माइनस बाहर निकले तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस, X माइनस तो ये R प्लस, R प्लस और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल और ये R। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये क्या हो जाता है हमें, ये जो है R पॉजिटिव यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, कौन दिया, न्यूक्लियोफाइल दिया। ठीक है, जो भी दिया वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब मान कर चलते हैं बेस क्या करता है बेटा, ये H प्लस को, जैसे कि ये B है, B माइनस, कोई भी बेस है, ठीक है, कोई भी बेस है, और अगर यहाँ पे दिया हुआ मेरे पास प्लस एच एक्स है मेरे पास, और यहाँ पे क्या है, B माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे X माइनस आएगा, हेलोजन है, X में क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तुम सिंपल सी कहानी देखो, सिंपल सी बात है, ये जो भी था इसने R को इलेक्ट्रॉन दिया, ये जो भी है ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ो, ये क्या होगा, X माइनस, और यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव। अब इस H पॉजिटिव को क्या होगा बेटा, इस H पॉजिटिव को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कोई B माइनस, कोई बेस रहा होगा जो दे दिया होगा, तो क्या आएगा, ये BH या फिर H, इसलिए बोलते हैं इसको बेस, B माइनस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन H को देता है तो उसको क्या कहलाता है, बेस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन H के अलावा किसी को देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी माने CH3O माइनस, CH2O माइनस, O माइनस। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है 1 2 3, ये बेटर डोनेट कौन कर सकता है, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, अगर CH3O माइनस ये लिया ये इसकी जगह, तो बेटर कौन अटैक करेगा, बेटर कौन इलेक्ट्रॉन देगा, बेटर वो इलेक्ट्रॉन देगा जिसमें हिंड्रेंस क्या होगी, कम होगी। तो इसमें सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को ऑर्डर दिए लेस हिंड्रेंस। ठीक है, क्योंकि बेटा इसको ये जो है, इसको न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना है, इस पे अटैक करना है,
तो बॉन्ड तोड़ना है तो इसके पास क्या होना चाहिए, हिंड्रेंस कम होना चाहिए, इजीली जाके अटैक करे, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सीधा जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो सबसे कम हिंड्रेंस किसमें है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही जवाब तुम्हारा, इसमें सबसे कम हिंड्रेंस है, देन इसमें है, देन इसमें है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आर जो है 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें हिंड्रेंस कम चाहिए, ये बेटर अटैक करेगा, फिर ये अटैक करेगा और सबसे वर्स्ट अटैक ये करेगा। होपफुली आपको समझ में आएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा जाए इन तीनों में तो तुम बोलोगे सर ये वाला आंसर है। चलो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं बेसिसिटी का, ठीक है, बेसिसिटी का ऑर्डर करते हैं, सेम बात कर, सेम रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, मैंने एक चीज बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन तुम किसी इलेक्ट्रोफाइल को देते हो तो तुम क्या होते हो, न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन तुम H+ को देते हो तो तुम क्या होते हो, बेस। अब बेसिकली ये कौन बेटर H+ एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तुम यहाँ पे लो इस H+ को एक्सेप्ट कर देगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो कार्बन था वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, उसमें ही स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है। क्या इस H+ में कोई हिंड्रेंस होगा, कोई होगा हिंड्रेंस? हाइड्रोजन में कौन सा हिंड्रेंस, फट एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक्सेप्ट कर लेगा तो हिंड्रेंस की कोई कहानी तो आती नहीं। अब हिंड्रेंस की कहानी नहीं आती तो बताओ बेटा कौन बेटर एक्सेप्ट करेगा, बेटर एक्सेप्ट कौन करेगा? देखो यहाँ पे जो है CH3 ये क्या कर रहा है, +I, ये जो इथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, +I, और यहाँ पे देखो ये तीन क्या लगा हुआ है, +I, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स हो रहे हैं। तो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा सबसे ज्यादा किसमें होगा, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इस एनायन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस एनायन को ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन इस एनायन को इधर से भी डोनेशन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, तो काफी ज्यादा डोनेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे O- की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो डोनेशन भी किसका ज्यादा होगा, उसी का होगा। तो आंसर जो आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर को पूछूं तो ये, और अगर तो मैं बेसिसिटी का ऑर्डर पूछूं तो कुछ इस तरीके आएगा, जस्ट अपोजिट आएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए स्टेरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर था, लेकिन यहाँ पे H+ एक्सेप्ट करना है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कोई फैक्टर नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके, ये मैंने तुम्हें पढ़ा है इलेक्ट्रोफाइल, हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोफाइल और हमने पढ़ लिया बेस। एक बार और हम लोग इसको रिवाइज करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मीथेन CH4 है, इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ I2H न्यू। सारे बच्चे आंसर दे दिए, अरे इतनी जल्दी दोनों आंसर दे दिया यार, ओ माय गॉड। तुमने सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, इसका रिएक्शन होगा CH3I और HI। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी पढ़ रखा है तुमने, क्या किया तुमने, एक I इधर जोड़ा, एक I इधर जोड़ा, CH3I। कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल, ये वाला कौन सा होता है, फ्री रेडिकल, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होपफुली सारे बच्चे पढ़ के आए हैं, है ना, पीछे लेक्चर देख के आए हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा, HI बनेगा। ठीक है, यहाँ पे की बात करते हैं। इस सेक्शन में मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे सवाल पूछे गए हैं। अब बात करते हैं, ये HI जो है, HI हाइड्रोजन में बेटा, ये जो HI हाइड्रोजन इतू सा आयोडीन से कंपैरेटिवली में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा, अरे बहुत वीक होगा। ठीक है, हाइड्रोजन छोटा सा, आयोडीन इतना सा, ये क्या है, HI क्या है, ये क्या है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड क्या है, बहुत वीक बॉन्ड है इस, है ना। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, जो HI जो होता है ये होता है बेटा गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ढंग से, अगर ये जो HI का बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो ये क्या करेगा बेटा, ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक कर जाएगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक है, वीक है, ब्रेक कर जाएगा, वापस से रिएक्शन करेगा इससे, और वापस से इस रिएक्शन को क्या ले आएगा, रिवर्सिबल, पीछे ले आएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तुमने ये बनाया, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले गया CH3I और HI। अब इस HI का बॉन्ड इतना वीक बॉन्ड है ना, वीक बॉन्ड है बेटा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर वापस से इस रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके इस रिएक्शन को वापस से पीछे ले आएगा, और तुम्हें वापस से CH4 और I2 मिलेगा। समझ में आया? ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं यार, इस ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो गया, तो उस रिवर्सिबिलिटी को हटाने के लिए हम लोग जैसे ही ये बनता है, सुनो, रिवर्सिबिलिटी को हटाने के लिए जैसे ही ये बनता है हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे कि HiO3 HNO3, they are गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, आई को इसको रिएक्शन करके इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे I2 में, इस HI को किस में कन्वर्ट कर देंगे, I2 में कन्वर्ट कर देंगे। ये काफी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कौन से बेटा, HiO3 HiO4, ये कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो इसको HI को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे, I2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब I2 हो गया तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी क्या, नहीं होगी। तो इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, नहीं है, दैट्स इट। तो बेसिकली तुमने क्या किया, तो अब समराइज तो करने दो। तो बेसिकली ये बोलते हैं आयोडीनेशन प्रोसेस में जब रिएक्शन होती है CH3I और HI, तो HI का बॉन्ड काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, वो तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ब्रेक हो जाएगा तो वापस से किस रिएक्शन कर लेगा, CH3I से रिएक्शन कर लेगा, और वापस से क्या बना देगा, CH4 और I2 बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस HI को हम लोग ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे HiO3 HNO3, ये लोग इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देंगे, HI को I2, और I2 बन गया तो क्या हो गया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल, ये रिएक्शन क्या होगी, इरिवर्सिबल हो गई, क्योंकि अब क्या बन गया, तो I2 बन गया ना। तो होपफुली आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, याद क्या रहेगा कि हम लोग सर HI आयोडीनेशन पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं HI को I2 कन्वर्ट करने के लिए, HiO3 और HNO3 यूज करते हैं। ये कुछ अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन करना। चलिए हम लोग पढ़ ले क्लोरीनेशन, हम लोग पढ़ ले ब्रोमिनेशन, हम लोग पढ़ ले आयोडीनेशन, देन हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन सिंपल सी बात है, F2 जो होता है, मैंने बताया था F2Cl2 Br2 I2, सबसे जल्दी ब्रेक कौन सा होता है, I2, और सबसे मेहनत में कौन सा ब्रेक होगा, F2। और F2 जो होता है अगर रेडिकल के फॉर्म पे ब्रेक होने से पहले वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज होगी, जो इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन है, तुम याद रखना चाहो याद रख सकते हो, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल रिएक्शन है। देखो क्या होगा, CH4 की रिएक्शन जब आप F2 से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट, तुम क्या बनाने वाले थे, CH3F, फिर से बोल रहा हूँ CH3F और HF, यही बनाने वाले थे। बेटा ये इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ये क्या करता है, इस चारों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, और ये क्या देगा, कार्बन ब्लैक, इस CH4 के चारों हाइड्रोजन को तोड़ देगा, और क्या बनाएगा, कार्बन ब्लैक, और ये 4HF। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। चलो अब हम लोग कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो Br2H। अब तुम्हें पता है Br जो होता है, Br रेडिकल एक हाईली स्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। ये किससे रिएक्शन करता है, सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो होगा इसका आंसर हम लोग सिंपल से निकालते हैं, और क्या लगाते हैं यहाँ पे, Br, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, Cl2H इस रिएक्शन पे। अब जो Cl2 जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है और लेस सेलेक्टिव होता है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, अल्कीन है और यहाँ पे क्या है, Cl2H मैंने पढ़ा रखा है, इसमें ये अलाइडिक पोजीशन पे रिएक्शन करता है। अब अलाइडिक पोजीशन कौन सा है बेटा, ये वाला पोजीशन, अल्कीन के बगल वाला कार्बन क्या होता है, एलाइडिक कार्बन होता है, उस पर रिएक्शन होगा, बिकॉज वो रेडिकल क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये भी मैंने पढ़ा रखा है। तुम्हारा आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा आंसर जो होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्या ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल कायरल सेंटर है, क्यों नहीं है। इस कार्बन के पास एक Cl है, एक H, दोनों अलग अलग, देन ये CH2 और ये क्या होगा, CH जिसमें पाई बॉन्ड है, ये क्या होगा, कायरल सेंटर। इस कायरल सेंटर कितने फॉर्म आएंगे, तो ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर तुम्हें नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर तो एक है, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर पूछ लेगा तो क्या होगा, 2। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब ये बेंजीन लेंगे, बेंजीन। अब Cl2H, इसकी रिएक्शन तुमने क्या कराई, एक्सेस में रिएक्शन करा दी,
एक्सेस में, मतलब Cl2 को तुमने H को बनना, Cl2 पास करता गया करते गए बहुत एक्सेस में लिया है, तो क्या होगा, ये Cl2 क्या करेगा, तुम्हें पता है बेटा, ये Cl2 अल्कीन के सारे ही बॉन्ड तोड़ देगा, और सारे बॉन्ड तोड़ देगा तो क्या बनाएगा, ऐसा। इसको बहुत फेमस नाम होते हैं, इसको बोलते हैं गैमेक्सीन, गैमेक्सीन। इसको लिखा जाता है C6H6Cl6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6, इसको लिखते हैं 666 C6H6Cl6, गैमेक्सीन बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं इसको लिंडेन, लिंडेन। होपफुली आपको याद रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे बेटा Cl2 और हीट क्या होगा, तुम्हें सिंपल से बता रखा है मैंने, अरे Cl2H नहीं क्यों कर रहा हूँ Cl2H, ठीक है, H, तुम्हें सिंपल से पता है बेटा, ये अल्कीन है, ये वाले कार्बन क्रिएशन करता है, ठीक है। अच्छा एक और प्रोडक्ट बन सकता था यार, ओ माय गॉड, नहीं सिंपल से, हाँ ठीक है, रेडिकल यहाँ पे आएगा, रेजोनेंस, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। Cl2H कैसे रिएक्शन करेगा बताओ, ये अल्कीन है, इसके बगल वाला कार्बन क्या, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन होगा तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा, तो कैसे बनेगा बेटा, ऐसा 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 ऐसा, रेडिकल कहाँ बना, रेडिकल कहाँ बना, यहाँ पे, तो Cl रेडिकल इससे जुड़ेगा, क्या बनाएगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट। अब बताओ अगर ये रेडिकल रेजोनेंस कर गया, रेडिकल जो है रेजोनेंस कर गया तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, अगर रेडिकल रेजोनेंस कर गया तो ये जो प्रोडक्ट है वो ऐसा ऐसा ऐसा, रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे, और रेडिकल इस तरफ आ जाएगा और Cl रेडिकल इस तरफ से बॉन्ड बनाएगा, तो प्रोडक्ट मेरे पास कितने होंगे, एक नहीं होंगे, ये और ये, प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो इसका आंसर जो एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स बोलोगे तो 2, और इंक्लूडिंग पूछ लोगे, ये काम को उसको मिटा देंगे, रेजोनेंस विथ रेजोनेंस, अगर जो सुन रहा है बच्चा उसको समझ में आ जाएगा, विद रेजोनेंस तो ये होगा, विदाउट रेजोनेंस तो वो होगा।